हाँ जी दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, फुल आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले लगभग कुछ चीज़ें इसमें हम लोगों की छूट जाएगी, तो हम लोग अगले एपिसोड में उसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, सो अभी आप सब थोड़ा ध्यान दें और अच्छे से ध्यान दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इस वीडियोस को, ताकि आप अच्छे से जो प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन को सीख पा रहे हैं आपके दोस्तों भी सीख सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन के इंट्रोडक्शन को। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेसन लिखा है प्रोबेबिलिटी, तो वी विल डिस्कस हियर एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? If I wants to define it, it is very simple way to define it. It's just a possibility of happening of anything. कुछ चीजें हो रही है आपके आसपास में, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी को आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करने वाली चीजें हैं। इट मे रेन और इट मे नॉट रेन, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। दिस इज अ सिचुएशन दैट बिलोंग्स टू पॉसिबिलिटी। ये कहां से बिलोंग करती है? पॉसिबिलिटी से। और दिस पॉसिबिलिटी इज जस्ट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ओके, सो हियर a very easy definition that I have written here in the form of introduction. What is? It is a concept. प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों? एक जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। किसका? क्या करता है ये? इट मेजर्स डिग्री। ये डिग्री जस्ट मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेंसी, डिग्री ऑफ सर्टेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। कोई भी जो इवेंट हो रही है उसके होने के डिग्री को मेजरमेंट करता है। मतलब बहुत छोटे से वैल्यू के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी चीज के होने को। अकरेंस ऑफ इवेंट मतलब किसी घटना को होना। मैंने बताया इट मे रेन और इट मे नॉट रेन, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती। तो इस चीज को जो समझाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आता है कि जो एक छोटी सी डेटा है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उस पूरे डेटा को हम लोग कर सकते हैं मेजर। इट जस्ट मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेंसी। सर्टेंसी मतलब फॉर व्हाट? सर्टेंसी फॉर द अकरेंस ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के लिए। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, आई कैन से दैट अबाउट प्रोबेबिलिटी इज सिंपली दैट probability is what? It's just a happening of something around you and it depends on that is going around you. Okay, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आप पे कि क्या चल रहा है आपके आसपास में। तो देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हैं, कुछ खास कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अभी देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियोस को कंटिन्यू समझिएगा। बहुत चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज दोस्तों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि आप इसे एक्सपेरिमेंट को समझें। पहली बात, हम लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट वाले वर्ड को बार बार बोलते हैं। डू एक्सपेरिमेंट एवरी डे, डू एक्सपेरिमेंट एवरी डे। व्हेन यू आर स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग, देन डू एक्सपेरिमेंट एंड डू आल्सो एक्टिविटी ऑन दैट टॉपिक। एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जस्ट ऑपरेशन। एक्सपेरिमेंट कुछ है नहीं, एक क्या है, ये ऑपरेशन भी इसे कर सकते हो। एक ऑपरेशन है ये जो एक सर्टेन आउटकम्स देती है, कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है। जो भी चीजें से आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा, आप पढ़ोगे तो पास होगे, ना पढ़ोगे तो फेल करोगे। तो दिस इज जस्ट ऑपरेशन। एक्सपेरिमेंट भी उसी को कहा जा सकता है। आप पढ़ रहे हो तो एक रिजल्ट आ रहा है, और ना पढ़ रहे हो तब भी एक रिजल्ट आ रहा है। पढ़ रहे हो तो पास कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो तो फेल कर रहे हो। तो ये जो आप देख पा रहे हो, जो सारा ये जो सिस्टम है, ये पूरा जो सारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब वो एल्विस वाला नहीं, ओके। ये सिस्टम कौन सा? एक्सपेरिमेंट वाला। एक्सपेरिमेंट इज जस्ट अ ऑपरेशन। व्हेन वी डू, देयर सम रिजल्ट्स कम्स। जब हम लोग करते हैं तो ऑपरेशन में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ ना कुछ आउटकम्स आते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उससे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, अगर आपके पास एक कॉइन है और आप कॉइन को क्या कर रहे हो? टॉस कर रहे हो। तो टॉस जैसे ही करोगे एक कॉइन को, जैसे आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे। तो टॉस करना, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज जस्ट अ ऑपरेशन, इज जस्ट अ ऑपरेशन।
एंड दैट ऑपरेशन इज हियर नोन एज एक्सपेरिमेंट। और इसी ऑपरेशन का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट है बच्चों। तो जब आप टॉस कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, या तो हेड आने वाला है या फिर क्या आने वाला है, टेल आने वाला है। तो एक ये कॉइन को टॉस करने के बाद एक सर्टेन सी यहाँ पे है, एक कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो यह ऑपरेशन को ही एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एक ऑपरेशन है और उसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? हेड और टेल मिल रहा है, और इस हेड और टेल के मिलने को हम लोग आउटकम्स कहते हैं। इसकी वजह से क्या मिल रहा है हम लोगों को? आउटकम्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? आउटकम्स। और वो आउटकम्स क्या है? एज अ हेड एंड टेल। और ये जो हेड और टेल सब वो आउटकम्स हो रहा है, और इस होने को ऑपरेशन कहते हैं। इस जो प्रोसेस है करने का, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। बट इन दिस लेसन, इन दिस मींस प्रोबेबिलिटी, वी कॉल इट जस्ट अ एक्सपेरिमेंट। बट बच्चों अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जो शानदार है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? रैंडम इज वेरी सिंपल। When you are doing an operation randomly, you don't know what would be actually the outcomes. Okay, then that experiment belongs to the random experiment. मतलब आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे पता है कि हेड और टेल आने वाला था, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल में एक मेरे पास कोई बॉक्स है, एग्जांपल ऐसा मैंने बॉक्स बनाया, ऐसा भी कोई भी पॉट बनाया, इसमें ढेर सारे गेंदे हम लोग रख दिए, ठीक है। बहुत सारे बॉल इसमें रख दिए, बहुत सारे बॉल रख दिए, ठीक है। और इन सारे बॉल को मैंने बताया कि इनमें जो इतने सारे बॉल रखे हैं, सारे बॉल्स के कलर अलग अलग है, सारे बॉल के कलर अलग अलग है। इसमें कलर क्या क्या है? मान लेते हैं रेड भी है, और क्या है? ग्रीन भी है, और क्या है? ब्लू भी है। तो इतने सारे कलर यहाँ पे मौजूद हैं इन सारे बॉल के। इसमें सारे क्या मैंने फिल किया है, यहाँ पे मैंने बॉल को प्लेस किया है। तो इन सारे बॉल के कलर आप देख रहे हो, रेड है, ग्रीन है, ब्लू, और सभी को मैं मिक्स कर दूं, पूरे को मैं मिक्स कर दूं। तो आफ्टर मिक्सिंग, ओके, जब हम उसे पूरे तरीके से ऐसा कर दें जो रेंडमली सारे मिक्स हो जाए, और विदाउट सीइंग एक्चुअली व्हेन वी गेट अ बॉल फ्रॉम दैट बॉक्स, ठीक है, और दैट बैग एक्चुअली, जब हम लोग बिना देखे हुए एक बॉल वहां से निकालें, तो दैट डूइंग समथिंग, ओके, दैट बिलोंग्स टू एन ऑपरेशन। ऐसा कुछ करना है, एक बॉल किसी बैग से निकाल, जैसे मेरे पास ये पॉकेट है, पॉकेट में बहुत सारे मैं कंचे रख दूं, कंचे समझ में आ रहा है, जिसमें हम लोग खेलते हैं अपने बचपन में, बहुत सारे कंचे हम लोगों ने खेले हैं। तो कंचे के बहुत सारे अलग अलग कलर हैं, तो रेड, ब्लू, ग्रीन सारे कलर रख दो, पॉकेट में रख दो, ठीक है। अब उसमें ऐसे से मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद उसमें से एक को भी निकालो, तो अब ये एक में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो एक्चुअली। इट कैन बी रेड बॉल, it can be red actually, it can be green, it can be blue, I don't know. So these types of the operation belongs to random experiment. Okay, I hope it is clear now. तो random experiment समझ में आ गया है। अब हम लोग समझेंगे जो सबसे another important concept है, वो क्या है आपका? ये है event। भाई event क्या होता है, ठीक है। event कहते किसे हैं? event होने का मतलब क्या है? कि किसी चीज का होना। event का मतलब occurring of something, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो चीजें हो रही है। जैसे मैंने मैंने किसी कॉइन को टॉस किया, तो मैं जो फेवरेबल, मैं जिसके फेवर में हूं, जैसे हम लोग जब दो कैप्टन किसी टीम के जब टॉस करते हैं, तो क्या होता है? एक कैप्टन बोलता है भैया मुझे हेड चाहिए, तो अगला अपने आप ही वो क्या ले लेता है? टेल ले लेता है। तो सबका फेवर हो गया। तो हेड जिसके लिए आ रहा है वो हेड के लिए फेवर है, और जो टेल सोच रहा है वो टेल के लिए फेवर कर रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। दी फेवरेबल आउटकम्स बिलोंग्स टू व्हाट? इवेंट। कोई भी फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए, जो रिजल्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, व्हेन आई टॉस अ कॉइन द रिजल्ट विल बी हेड और टेल, कुछ भी। तो मैं फेवर करूं अगर कि हेड को, या फिर मैं फेवर करूं टेल को, तो हेड और टेल हियर बिकम्स एन इवेंट। ओके, तब इस केस में हेड और टेल क्या बन जाते हैं? इवेंट बन जाते हैं। इवेंट बस कुछ है नहीं, बस एक फेवरेबल आउटकम्स वहां पे हम लोग रखते हैं, अपनी ख्वाहिश उसमें रखते हैं कि हाँ भाई जब मैंने एक लूडो का पासा फेंका तो बस वो 6 आ जाए, जैसे हम लोग हर बंदे सोचते हैं भाई साहब 6 आ जाए किसी तरीके से। ओके, तो वो इवेंट है। लेकिन ये इस इवेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमको पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो
तो आफ्टर टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ओके, कौन सा इवेंट? जैसे आपने किसी हेड और किसी कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट समझना है, कैसे आप उसके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे इन मैथमेटिकल टर्म। किस टर्म में? मैथमेटिकल टर्म में। तो मैथमेटिकल टर्म में आपको कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रखा गया है। हियर गिवन दैट PE, P belongs to probability and E belongs to event। तो क्या लिखता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया NE by NS। NE by NS means what? Simply NE means number of event, which means what? here देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ इवेंट। लेकिन ध्यान रखना किसके लिए? जिसके आप फेवर में, जिसके आप किसके हैं? फेवर में, फेवरेबल आउटकम्स के फॉर्म में कर सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, ओके, फेवरेबल आउटकम्स में इसे आप कर सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ इवेंट है। और ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है NE by NS, NS shows here total outcomes। ओके, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल है। आपने एक बार कॉइन को टॉस किया, तो क्या क्या चीज आने की पॉसिबिलिटी है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आया तो एक हो चुका और टेल आया तो एक और हो चुका। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी आने का? नंबर कितने टोटल है? तो हेड और टेल दोनों आने की पॉसिबिलिटी एक साथ तो नहीं, लेकिन दोनों में से कोई जरूर आएगा। तो टोटल जो आउटकम्स हो जाते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से कहा जाता है कि वो NS है। जितना मैक्सिमम आउटकम्स जो आने की पॉसिबिलिटी है, उसी को हम लोग NS कहते हैं। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। NE क्या है और NS क्या है? NE जो है यहाँ पे है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और यहां पे क्या है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। कितने आपके फेवरेबल हैं और कितने आपके फेवरेबल नहीं है। तो आपको ये समझने हैं, ये दो के दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक जो PE लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपको बताया जा रहा है। तो फेवरेबल में कितने हैं आउटकम्स, तो वो नंबर ऑफ इवेंट कहलाते हैं। और टोटल कितना पॉसिबिलिटी है इवेंट आने का, रिजल्ट आने का, उसको टोटल आउटकम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से किसी भी प्रोबेबिलिटी को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। एक बात यहाँ पे बताते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। व्हेन आई टॉस अ कॉइन then what is the probability of getting a head? It is very simple. Put the values here. Probability of getting head means what? NE, मुझे हेड चाहिए थे। हेड कितने आ सकते हैं? एक ही आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 1। और टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 2। हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं। तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? 2। तो ये H1/2 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया फॉर व्हाट? हेड। या फिर इसी को बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, देन इट विल बी आल्सो 1/2। तो इस तरीके से आसानी से दोस्तों हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी होने वाले इवेंट का। ओके, सो आई होप दिस topic also has been clear, but now I have some another event that is known as sure event and impossible event। sure event क्या होते हैं और impossible event क्या होता है? तो देखो दोस्तों, sure means confirm, sure means confirm 110%, not 110%। ऐसे हम लोग सोसाइटी में 110% बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली सिर्फ 100 होता है, 110% नहीं बोल सकते श्योर के लिए, ठीक है। तो 100% होने का मतलब क्या है कि श्योर इवेंट हो रहा है। अब जैसे मैं बताता हूं कि आप एक लूडो फेंको, तो लूडो के पासे को आपने फेंका, लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसको हम लोग डाई करते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल से आने वाले एपिसोड में। तो जब आप डाई की बात करते हो, डाई जब आपने फेंका यानी पासा को फेंका, तो पासा को फेंकने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या है। तो उस पे क्या क्या लिखे हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 6 हो सकते हैं। इतने सारे टोटल आउटकम्स आने का पॉसिबिलिटी है। टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 6। और उनमें से 6 कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 रिटन होता है। एक बॉक्स होता है क्यूब के जैसा, और हर एक के साइड पे, हर एक फेस पे उसके डॉट डॉट करके 1 2 3 4 फॉर्म में बनाए जाते हैं, या फिर नंबरिंग डायरेक्टली की जाती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन जब मैं एक
डाइस को या फिर एक डाई को मैं ऐसे थ्रो करूं, ठीक है, थ्रो करूं तो बताओ मुझे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7 नंबर। आप सोच के देखो मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं कि किसी लूडो को आपने फेंका, लूडो के पासों पे फेंका, तो पासों को फेंकने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी क्या है, 6 है। तो 6 बाय 6 क्या हो जाएंगे, 1। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे NE क्या है, 6 है, और NS भी क्या है, 6 है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या बन जाएगा, 6 बाय 6, सो इट बिकम्स 1। जब 1 आए तो समझ जाना कि वो बिलोंग कहां से कर रहा है, श्योर इवेंट से कर रहा है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बिकम्स इक्वल टू ईच अदर एंड दैट्स कैलकुलेशन गिव्स अस ओनली 1। तो यहां से श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक पासे को फेंका और 7 से कम आने की क्या पॉसिबिलिटी है डेटा का, तो 6 के 6 आ सकते हैं, तो 6 बाय 6 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये था क्या, श्योर इवेंट। अब मेरे पास क्या है, लास्ट क्या है इस टॉपिक में, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 व्हेन आई थ्रो अ डाई। जब मैं एक डाई को फेंका, मतलब जब एक पासे को मैंने फेंका, तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन हो गया कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 8 तो होता ही नहीं है इसमें। 8 जब होता ही नहीं है तो इस कहानी से क्या समझ में आता है हम लोगों को, यहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ इवेंट तो 8, और 8 का मतलब क्या यहाँ पे है ही नहीं, आउटकम्स में 8 है ही नहीं, तो 0 आ जाते हैं। और NS कितना टोटल है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ द इवेंट विल बी व्हाट, 0 by 6 एंड हियर इट बिकम्स 0। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, वो तो आ ही नहीं सकता ना। 6 तक तो डेटा लिखे हुए हैं और आप पूछ रहे हैं कि भैया 8 का क्या होगा, तो 8 तो आ ही नहीं सकता मेरे भाई। जब 8 आ ही नहीं सकता है तो उसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे बता सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ इवेंट इज बिलोंग्स टू व्हाट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट में और भी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो अगले एपिसोड में मिलेगा। ओके, तब तक के लिए दैट्स ऑल। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और किसी भी तरह के इसमें कुछ क्यूरीज हो या कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर ये हमारे मेहनत आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय बाय।